हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवलाल कुमावत बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस से मतलब यह टेंस भविष्य की ऐसी एक्शन का वर्णन करता है या व्यक्त करता है, एक्शन को व्यक्त करता है जो निर्धारित समय से शुरू होकर भविष्य में ही जारी रहा होगा। यह टेंस भविष्य की ऐसी एक्शन को व्यक्त करता है, दर्शाता है जो निर्धारित समय से शुरू होकर भविष्य में ही जारी रहा होगा। इसकी हिंदी में क्या पहचान है? इस टेंस की हिंदी में पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में यदि से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। हिंदी वाक्यों के अंत में यदि से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे कि हिंदी वाक्य, कल मैं आधे घंटे से एक पत्र लिख रहा हूँगा। कल मैं आधे घंटे से एक पत्र लिख रहा हूँगा। अच्छा, यह हिंदी वाक्य हुआ। ऐसा वाक्य आए तो हमें समझना चाहिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही है। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए क्या नियम है, दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात, इस टेंस में समय का जिक्र 2 बार होता है। समय का जिक्र 2 बार होता है। फर्स्ट सिंस फॉर के बाद एक सेकंड में फ्यूचर शोइंग, फ्यूचर को दर्शाने के लिए फ्यूचर शोइंग टाइम, फ्यूचर को दर्शाने वाला समय दे रखा हो तो उस समय भी ये सेकंड टाइम का जिक्र होता है। फ्यूचर शोइंग टाइम कैसे? बाय लगाने के बाद बाय टुमारो, बाय
next week by the end of this year। ये by लगाकर अलग से सेंटेंस के बाद में लिखा जाता है। सिंस फॉर का प्रयोग सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए सेंटेंस के अंदर किया जाता है। अब आते हैं इसके सेंटेंस मतलब अंग्रेजी वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब वगैरह कैसे आते हैं। ऐसे हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय ऐसे हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब shall will have been लगाकर मेन वर्ब के ing लगाया जाता है और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब shall will have been लगाकर मेन वर्ब के ing लगाया जाता है और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पहले एक सेंटेंस बनाया, उसी का हम अंग्रेजी बनाएंगे। जैसे कि कल मैं आधे घंटे से एक पत्र लिख रहा हूँगा। कल मैं आधे घंटे से एक पत्र लिख रहा हूँगा। इसकी अंग्रेजी बनेगी I shall have been writing a letter for half an hour by tomorrow। I shall have been writing a letter for half an hour by tomorrow। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई कमी हो तो कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। उसमें अगला टॉपिक होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।